आज हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस को डिटेल के साथ समझेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, अल्काइंस में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स के मिलने से बनता है। अल्काइंस में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम होती है, और वो जो बॉन्ड लेंथ है वो बेसिकली दो पाई बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो लेस एक्सपोज्ड होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल रीजन। लेस एक्सपोज्ड होने की वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन। अल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दरमियान 1.34 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दरमियान 1.20 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होती है। इस कम बॉन्ड लेंथ की वजह से जो अल्काइंस हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन, लेकिन फिर भी जो अल्काइंस की रिएक्टिविटी है वो अल्केन से ज़्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से जो अल्काइंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें बाहर से कोई भी जो रीजेंट है, कोई भी जो एटम है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में ऐड होते हैं। अल्काइंस भी अल्कीन की तरह सेम एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन जो अल्कीन्स हैं उनमें एक मॉलिक्यूल ऐड होता है किसी भी रीजेंट का, लेकिन जो अल्काइंस हैं उनमें दो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं किसी भी रीजेंट के जो कि हम ऐड करवाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्काइंस में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अल्कीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है। फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अल्काइंस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। जैसे ही अल्काइंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, तो रिजल्ट में अल्कीन बनती है, क्योंकि जो एक हाइड्रोजन एटम है वो एक कार्बन में ऐड होता है और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो दूसरी कार्बन में ऐड होता है, जिसके नतीजे में अल्कीन बनती है। मैकेनिज्म, जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे पहले जो मेटल कैटालिस्ट की सरफेस है उस पर एड्जॉर्ब होती हैं, और उसके बाद जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं मेटल कैटालिस्ट की सरफेस पर। जैसे ही हाइड्रोजन गैस और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं मेटल कैटालिस्ट की सरफेस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड मेटल कैटालिस्ट सरफेस के साथ ब्रेक करती है और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें ऐड हो जाती है, जिसके नतीजे में अल्कीन बनती है। नेक्स्ट क्या है कि जब अल्कीन को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं सेम निकल और हीट की मौजूदगी में, तो हमारे पास अल्केन बनती है, और इसका मैकेनिज्म भी सेम अल्काइन जैसा है, जिसमें जो मेटल कैटालिस्ट की सरफेस पर पहले हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब होती है, उसके बाद जो अल्कीन है वो आकर एड्जॉर्ब होती है, फिर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अल्कीन में ऐड होते हैं और रिजल्ट में अल्केन बनता है। सेकेंड एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। जब हम हैलोजन्स का एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं अल्काइंस में तो रिजल्ट में डाई हैलाइड्स बनते हैं। डाई हैलाइड से मुराद ऐसा हैलाइड जिसमें दो हैलोजन्स एटम मौजूद होते हैं। अल्काइंस यानी इथाइन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक सॉल्वेंट है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो एक हैलोजन है वो कार्बन एटम में ऐड हो जाता है और जो दूसरा कार्बन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है कि पहले दोनों कार्बन एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन हैलोजन की एडिशन की वजह से जो एक पाई बॉन्ड था वो कम हो गया और जो कार्बन एटम उसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब जो क्लोरीन आयंस की फॉर्म में रिलीज हुई थी वो दोबारा कार्बोकेटाइन वो दोबारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से डाई हैलाइड बनता है। अगर इस डाई हैलाइड में क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को ऐड किया जाए सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो अगेन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो एक क्लोरीन है वो डाई हैलाइड्स में ऐड हो जाती है, और नेक्स्ट स्टेप में जो क्लोरीन एनाइन की फॉर्म में रिलीज हुई थी वो दोबारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करती है और रिजल्ट में टेट्रा हैलाइड बनता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 हैलोजन्स मौजूद होते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।